अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वाइट हांडी। तो एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट घर में तैयार हो जाती है और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आइए देखते हैं चिकन वाइट हांडी बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। जी व्यूअर्स, तो चिकन वाइट हांडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लिया है चिकन। आधा किलो चिकन मैंने इस तरह के पीसीज में कटवा लिया है। साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मक्खन। ऑयल में यहाँ बिल्कुल नहीं डालूंगी। 100 ग्राम मक्खन लिया है मैंने। 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही। स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे नमक, हाफ टी स्पून। नमक इसलिए हाफ टी स्पून यूज़ करेंगे कि जो बटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये ऑलरेडी सॉल्टेड है, तो हम हाफ टी स्पून सॉल्ट यूज़ करेंगे। साथ ही है गरम मसाला हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया है, ये पाउडर नहीं है सॉरी, और ज़ीरा भुना हुआ हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है। काली मिर्च 1 टीस्पून भर कर हम इसमें डालेंगे। गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अदरक बारीक कटी हुई और सब्ज़ मिर्चें। तो आइए शुरू करते हैं चिकन हांडी बनाना। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं डालूंगी 100 ग्राम मक्खन, मक्खन को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। कोशिश करें आपका मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो, बिल्कुल फ्रीज ना हो, ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम साथ ही इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो चिकन मैंने यहाँ पर लिया है और अच्छे से इसे भून लेंगे मक्खन के साथ। अगर आपके पास मक्खन नहीं है, देसी घी मौजूद है, तो आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मक्खन डालेंगे तो जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कलर चिकन का बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छे से हमने चिकन को फ्राई कर लिया है इसमें। अगर आप इसे ऑयल में भी फ्राई करना चाहें तो आप इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने के बाद चिकन से आप ऑयल को बिल्कुल निकाल लेंगे और बाकी चीज़ें आप इसमें ऐड करके इसे पका लेंगे। तो यहाँ चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, भुना जा चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1.5 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। एक बहुत ज़रूरी बात ये कि चिकन वाइट हांडी को आप जब भी बनाएं, आपकी फ्लेम हाई होगी। आप इसे लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, तभी आप रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे पकाकर तैयार कर सकेंगे। आप देख सकते हैं मेरे फ्लेम हाई है। अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। मक्खन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू है और अब दही में हम इसे पकाएंगे। और आप इसे ढकेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये बगैर ढके ही आपने इसको पकाना है। और पानी खुश्क होते तक अब हम इस चिकन को दही में पका। दही का पानी खुश्क हो रहा है। हम इसमें एक इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई थी, वो है कोको पाउडर। तो 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डालूंगी कोको पाउडर। तो 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है कोकोनट पाउडर।
और कोकोनट पाउडर जो है वो दही के साथ ही इसमें अच्छे से पक जाएगा इंशाल्लाह। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और पानी खुश्क होने तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं दही, कोकोनट पाउडर, मक्खन और चिकन में हमने अच्छे से पका लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था हमने इसमें। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारे स्पाइसेस। हम इसमें डालेंगे नमक। जो भी मैंने स्पाइसेस आपको यहाँ दिखाए थे वो सब हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हम अपना फ्लेम बहुत ज़्यादा स्लो कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चें भी हमारे हांडी के साथ ही थोड़ी सी भुनी जाएंगी। इस तरह से स्पाइसेस और सब्ज मिर्चों को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं ऑलपर्स की क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो घर की फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पूरा एक पैकेट क्रीम का इसमें ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही क्रीमी सी वाइट सी और बहुत ही मज़ेदार सी हांडी हमारी तैयार है। हम इसे 1-2 मिनट चम्मच चलाते हुए बस मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन वाइट हांडी। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप जिसके साथ मर्ज़ी से सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। हमारे यहाँ ये पराठों के साथ ज़्यादा पसंद की जाती है, तो मैंने साथ में पराठे भी बना लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।